क्या है रुपिन भैया, एक बात करें तुमसे। तुम गांव के सबसे बड़े आदमी और तुम ऐसे हाथ। तो भैया कमी क्या है? कमी कैसे नहीं है यार भाई साहब, जैसे तुम गांव के सबसे बड़े आदमी हो फिर भी तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ऐसा कछो नहीं है भैया, हम बहुत खुशी हैं। कहाँ खुशी हो? तुम्हारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है तो कहाँ खुशी हो तुम? क्या वो क्या चाह रहे? जमीन के नाम पर क्या है तुम्हारे पास? ठेंगा? सही तो कह रहे वो, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कछु नहीं है। अरे तो क्या वो क्या चाह रहे तुम और है कि हमारे पास कछु नहीं है? अजो जो जमीन डली आज नहीं तो कल हमारी तो रहे। और बात रही बाप दादा की, अगर उनसे हक मांग लें तो को मना कर दे हमें? हाँ, लेके देख लो रुपिन भैया, अगर तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी मिल जाए तो हम नाम अरे राम राम राकेश भैया। राम राम हिमांशु भैया, और कैसे आए? बस भैया थोड़ी काम आई ऐसे पड़ गए तो कि आने पड़ो। सवेरे सवेरे काम पड़ गया। आओ। अरे चलो तो फिर आओ आओ। राकेश भैया, आप तो जानते ही हो कि हम दिल्ली बम्बई जो हैं तो क्या कर पे हैं। हम सोच रहे थे कि ये तहीं गांव में रह के कोनो खेती बाड़ी को काम मिल जाए तो अच्छो रहा। तो बात तो तुम सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकत बताओ? भैया आपके पास तो बहुत ज़मीन है और काय से आपको बंटवारा भी नहीं भाव। हम चाहते थे भैया कि 2-4 बीघे अगर हमें मिल जाती बटाई खिलाने तो आपका भी 4 पैसे मिलत रहते और हमारा भी काम चलत रहा। तो देखो भैया, हम तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन ज़मीन हमारी अकेली तो है नहीं है, हमारे चाचा की भी ज़मीन है। और हम सोच रहे कि अभी बटाई अटाई की कोई चर्चा भी हती नहीं करे। यदि कोई बात हुई तो हम तुम्हें बताएं उनसे पूछ के। ठीक है भैया, जैसा ही हो तो फिर हमें बताइए। का चल लो जो मतलब का मतलब काय खिलाने आइए? भैया मिलन आए थे यार। गुस्सा काहे कर रहे हो? तो मिलाना है तो घर पे मिलो ना, कि खेत खरियान पे क्या आ रहे? तुम यार कैसे, जब तुम्हें कोई बात पता नहीं करे तुम मुंह नहीं चलाया करो। हैं बताओ जा रहे हम, अगर हमारा बाप शांत है हमारा भैया शांत है तो को मतलब जो नहीं कि हम कछु ना बोल पाए। अरे जमीन बेचे की तुम्हारी साजिश चल रही। देख छोटे, जब तुम्हें कुछ पता नहीं करे तो ज्यादा नहीं बोले करो। का ज्यादा ना बोले करो? बताओ जरा पाई पाई बंटवा लें, पाई पाई हिसाब। ज्यादा परेशान नहीं हुआ करो तुम यार। बताओ जा रहे हम तुम्हें समझा रहे, अगर आराम से बंटवारा कर दो तो अच्छे अरे से जाओ रहो। भैया, परेशान ना हो तुम, जाओ तुम, चलो यार। अरे मालिक ऐसी कछु बात नहीं है। काहे ये टाइम, हाँ ये टाइम गांव से निकल वो हो नहीं पा रहा हो। लेकिन अब अगर रही बात आपकी तो आपकी लाने तो हम पहले तैयार रहे, आज भी तैयार हैं। हाँ ठीक ठीक है मालिक। हाँ ठीक ठीक। रुपैन कहाँ होते जा रहे हो? अरे जो देख रही गन्ना की खेती में कब तक जिंदा रह ले हो? अरे कहाँ होगो? पूछ तो ऐसा जैसे कछु पता ना हो। अरे जिंदा रहे के लाने नान की भी जरूरत पड़त, जो कि अपने खेत में तो है नहीं है, उनके खेत में है। किनके खेत में है? तो कह बा अपनी जमीन न होगा गिरा तो से काय को अपनो? अरे उनने एक बार भी कही है कि जो तुम्हारा खेत है। अरे सब अपनी जमीन है, आखिर होगा गो काय तो बड़ा करो तुम। अरे पूरा गांव वालों थू थू कर रहा हो, कहा था कि सब कछु होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कछु नहीं है, और पैसे भी है का अपने पास? जे थोड़ी सी 1-2 बीघा में गन्ना की खेती है तो वही के सारे जी रहे हैं बस। अरे गन्ना हो तो जे कछु हुए, अपन ने क्या कर लो? अरे बाप दादा देखे गए तो कर रहे जो कछु हो रहा हो अपने पास है। का है अपने पास? अरे 1-2 बीघा है वही साल भर का चल जात का। अरे हर चीज मूल ले लगे खाने पड़ रहा हो,
सब कुछ पता भी है कि अपनी ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ, लेकिन नहीं, हमारे पास का है। तुम पहले चुप रहो। और वैसे भी आपका तो कुछ पता नहीं है। अरे वो खेत में बटाई बलगट तक की बेचे तक की बात उठने लगी है। हम बताओ जा रहे भैया, आपका तो मैं कुछ बोलने नहीं है, लेकिन हमें अपना हिस्सा चाहना है, सो चाहना है। अरे अबे हम जिंदा हैं, बातचीत हो जाए, कर ले हैं बात। बातचीत से बात अगर हो जाती तो काहे के लाने? बताओ जा रहे, हम नहीं चाहती खून खराब हो गए, और अगर ऐसी बात आई तो पीछे ना हटें, अच्छो ना हुआ। फिर हम अपने हिस्सा लेके रहे हैं, बस तुम ऐसी तमाशा देखत रही हो बस। रुपन भैया चलो मेला देखे चले। अरे तुम्हारे चले जाओ। अरे साल भर में तो मेला लगा। अरे हमारा मन नहीं है, तुम्हारे चले जाओ। जाओ। ऐसा ना कहो यार भैया, चलो बहुत अच्छा मेला लगा था, देख लें। हाँ चलो। तुम अरे रुपन भैया पैसा की दिक्कत ना ले, हम और है ना संगे का भैया। क्या पैसन की कमी है क्या हमारे पास? ताने मार रहे सबके सब। बात ऐसी नहीं है रुपन भैया, पैसन वाली बात नहीं है बिल्कुल। हमने सोची तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। अब मन तो हल्का तभी हुआ जब फैसला हो गए। फैसला तो अब होनी भी चाहिए। काहे ना हुए फैसला, और तुम्हारे जाओ मेरा देखन, और हमें तो देखे। अरे राम राम भैया। अरे राम राम राकेश। भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बैठ भैया। आज कैसे? भैया आज रुपये आओ तो बड़ी अकड़ के बात कर रहे हो तो। बच्चा आया है, छोटो है तो मरे मारे की बात कर रहे हो तो वो तो। बात तो आज उन्हें हमसे भी बहुत बुराई करी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो कि इनके मन में जहर घोल को रहो। वही तो हमें पता नहीं है। देखो भैया, आज गांव के एक जने आए थे, वे कह रहे थे कि अपनी खेत की कछु बटाई के आए दे दो, लेकिन हमने साफ मना कर दी। भैया वैसे तुम बताओ, हम बिना पूछे तुमसे कैसे दे सकते हो ना? वही चीज़ हम रुपये ना बताबो चाहते, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी, वो मुंह चला रहे तो अलग से। राकेश हमें खुद समझ में नहीं आ रही ये रूपेंद्र का हो का गो। आज हमसे भी उन्हें कितनी बदतमीजी से बात करी। अरे जमीन जायदाद के चक्कर में पता नहीं कौन सा भूत सवार होगा उखा। भैया वो समझाओ। आजू कहते ही बुलाओ और सामने बात करो, और हम खुद चाहत कि ये परिवार की बातें बस परिवार तक ही रहें तो अच्छी राहत। सही बात है। कि गांव के 4 आदमी सिर्फ तमाशा देखें, और आदमी तो बैठो ही है कि कैसे इनको परिवार टूटे और हमें लड़वा दें। हम अबे बुला रहे उखा, और आज सबके सामने अपन 2 जन के सामने से बात करो, और जो गिला शिकवा है सब मिटाओ। देखो भैया, रही बात बंटवारा की तो बंटवारा कर लो, रोज रोज को कल है अच्छो नहीं हो। जमीन जायदाद के अलावा भी बात करें कराने बहुत कछु होते। आज तुम हमसे बदतमीजी से बात कर रहे, भैया से बदतमीजी से बात कर रहे, का होगा तुम्हें? तो हमारा हिसाब कर दो बस। देखो भैया, अगर बंटवारा करवाना तो बंटवारा करवा लो, करवा लो बंटवारा। और हमें अपना बंटवारा नहीं चाहिए, हमें आपको ही बंटवारा चाहिए। अच्छा हाँ, बंटवारा तो चाहता तो रख ना, मो हमें- जमीन की भूख आए ना हाथी। हम आओ और भैया को हिसाब से बंटवारा कर दो तो सुनो। ज़्यादा अच्छा रहे। अरे हो जे है। हमारी बात सुनो। अब जमीन जायदाद और बंटवारा तुम को नहीं भाव। अरे आपस में परिवार है तो परिवार बना के काहे नहीं चल रहे तुम? समझो ही चीज खा, ये जमीन जायदाद बंटवा के कछु नहीं भाव। अरे कौन लेगो जमीन? अरे अपने दादा की जमीन हती, बाप की जमीन हती, सब बताई तो है। आज हम कर कमा रहे उसे। अरे ऐसी हम मर जाए, जमीन से धरी रहे, बंटवारा में ना पड़ो। और यही बात हम तुम्हें समझा रहे थे कि ये बंटवारा में कछु नहीं है। तुम जमीन कर रहे थे, अब तक हमने कहूँ नहीं कहो कि राकेश तुम क्या कर रहे, और यही बात हम तुम्हें समझा रहे। लेकिन आज इन 4 आदमियों की बात में तुम आपस में लड़ जाओ सब, वो तुम्हें मार दे, तुम हमें मार डालो। तो वही तो भैया हम कह रहे कि आपस में बातें होने वो कर लो, काहे को हम गांव भर बता रहे। जमीन जायदाद सब आदमी की तही धरी रह जात, आदमी मर जात, खून पसीना बहा देत, सब कर देत,
अरे आदमी अपने के खून के प्यासे हो जात, काय के लाने, ये ज़मीन के लाने। अरे ज़मीन का पानी से सींचो, खून से नहीं। अरे मुट्ठी बन के रहो, एक परिवार बन के रहो, लेकिन नहीं, सब कभी तुम्हें चाहने, तुम्हें चाहने। अरे हमें तो कहूँ भूख नहीं रही। अरे चलो अपनों आए 4 आदमी जो कहा कि भैया उनकी ज़मीन है, और हम तुम्हें समझा रहे रुपेंद्र, जो समय होत आदमी टोरा थे बहुत। अरे परिवार बन के रहो। परिवार, हम परिवार का मानत भी तो हैं, लेकिन परिवार हमें कितने मानत, जो सब दिखाई दे रहा सबका। अगर बात बंटवारा की है सो आज 4 पंचायत के सामने बंटवारा करो। तुम अपनों देखो, तुम अपनों देखो और हम अपनों देखें। टूट रहो परिवार, टूट जाओ। अभी से ज़्यादा हम कछु ना कहें, हमें तो ये कह रहे कि परिवार से बड़ी कछु चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें समझ में आए तो समझ लो, ना समझ में आए हमें बता दीजिए। अब हम तुम्हें समझाने लायक नहीं हैं। भैया तो ऐसो है, ऊंची आवाज में बात नहीं। अब भैया ने बोल दो बंटवारा हुए तो बंटवारा हुए। अरे बंटवारा तो तुमसे करा ही ले हैं हम, तो हमने कभी मना करी? कहानी या यूँ कहूँ कि सच्चाई। सच में मेरे ऐसे तमाम बड़े भाई हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके छोटे भाई एक साथ मिलकर रहें। लेकिन आज हम उस सदी में जी रहे हैं जहाँ पर रिश्तों से ज़्यादा ज़मीन, धन दौलत, रुपया पैसा को अहमियत दी जाती है। मैंने आजकल देखा है कि कई जगह ज़मीन के चक्कर में पारिवारिक लड़ाइयाँ हुई, मारपीट से लेकर लड़ाइयाँ खून खराबी तक पहुँच गई, और चाचा ताऊ यहाँ तक कि सगे भाइयों ने एक दूसरे का खून बहा दिया। किस लिए? इसलिए ज़मीन के टुकड़े के लिए। अरे जो अपना नहीं हो सकता, जो अपने रिश्ते, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो ज़मीन का क्या होगा। मेरा एक निवेदन है आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कि हर चीज़ का फैसला सोच समझ कर और बैठ कर लें। एक समय पे अगर बंटवारा उचित है तो बंटवारा उचित करें, गलत ना करें किसी के साथ, वरना गलत होता है और अपने तरस जाते हैं, अपनों के लिए खून खराबा हो जाते हैं।